हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो भी आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के हैं उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल हो सकती है, तो जो बच्चे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके जो कलीग्स हैं और जो दूसरे बच्चों हैं उनको भी लाभ मिल सके। बच्चों, मेरे द्वारा एसएससी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स की एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एक सीरीज चलाई जा रही है, और किस तरह के नए क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस को बताया गया था कि किस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम पर। तो उसमें जो मेरा जो ये क्वेश्चन है बच्चों वो 2015 में आया 3 मार्क्स का। कहाँ आया? 2015 का जो बोर्ड पेपर हुआ वहां पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 का। इसमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देखिए मैं लिख रहा हूं सवाल, आप देख पाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, आपको स्मॉल ए की वैल्यू को बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू पॉलिनोमियल, देखिए क्या लिख रखा है कि 2 पॉलिनोमियल हैं आपके पास। 2 पॉलिनोमियल्स हैं। कौन कौन से 2 पॉलिनोमियल्स हैं? ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 एंड, और जो आपका दूसरा पॉलिनोमियल है बच्चों वो क्या रखा है? 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a हो गया। ठीक है। लीव्स द सेम रिमाइंडर, कह रहा लीव्स द सेम रिमाइंडर, लीव्स द सेम रिमाइंडर, ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर फिर डिवाइडेड बाय x प्लस 3। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। आपके मेरी कोशिश है कि हर प्रकार के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि a की वैल्यू बताओ। यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल हैं, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a, दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं अगर हम लोग x प्लस 3 से डिवाइड करें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता रखा था कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने बच्चों आपको बताया था कि मेरे बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल fx है उसको अगर हम लोग x प्लस a से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपका उसका रिमाइंडर आता है p करके आता है, तो जो अगर हम लोग x प्लस a से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर है इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी? माइनस a आ जाएगी। तो इस x को अगर हम लोग यहाँ माइनस a रखेंगे या ax की जगह पर तो उसकी वैल्यू रिमाइंडर के क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। इसी को बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। और जिस समय ये x की वैल्यू माइनस से रखने पर पॉलिनोमियल में ये रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उस समय हम लोग बोल देते हैं कि जो x प्लस a है वो fx का एक फैक्टर है, राइट। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 है, एक ये पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 है, दूसरा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a करके है। दोनों ही पॉलिनोमियल को आपको जो डिवाइजर है उसको x प्लस 3 से डिवाइड करना है, x प्लस 3 से डिवाइड करना है। जब x प्लस 3 से डिवाइड करना है तो इसको हम लोग 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू कितना रख देंगे? माइनस 3 रख देंगे। तो इसमें जो रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा मेरे बच्चों, क्या निकल के आएगा? रिमाइंडर x की वैल्यू माइनस 3 रखने पर तो a इंटू एक्स की जगह माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 3 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 ए हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो प्लस का 27 माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 27 है और प्लस 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। उधर की तरफ अगर आप पुट कर दोगे x की वैल्यू माइनस 3 तो जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा
है ना, वो कितना निकल के आएगा 2 इंटू एक्स की जगह -3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, -3 का क्यूब प्लस 4 इंटू -3 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -3 का क्यूब -27 और इंटू 2 बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का 4 3 जो 12 हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -66 प्लस है, क्योंकि जब दोनों वैल्यू माइनस में होती है तो प्लस कर देते हैं, माइनस का साइन लग जाता है। आप कह रहे हैं ये दोनों रिमाइंडर सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि दोनों रिमाइंडर सेम है, तो अगर हम दोनों सेम कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो पहला रिमाइंडर की वैल्यू बच्चों कितना आई, -27a प्लस 18 आई, और दूसरे रिमाइंडर की वैल्यू कितना आई, -66 प्लस ए आई, दोनों सेम कर दीजिए। तो लेफ्ट राइट करोगे तो आप कहोगे कि सर -27a इधर आ जाएगा, -a, -66 प्लस 8 -18 हो जाएगा, तो माइनस का 28 हो जाएगा, इधर इसको करोगे तो ये माइनस का 84 हो जाएगा, माइनस करने पर दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू बच्चों 84/28 हो जाएगा, डिवाइड करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको 3 मिनट से भी कम का टाइम लगा। तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप इस चीज को कम टाइम में देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज का आगे लेने की कोशिश करें, तो कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि किस तरह से हम लोग किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में मेरे बच्चों पूछा जाता है, यहाँ पे 3 मार्क्स का सवाल है, तो आप लोग देख पाएंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, मेरे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, ये भी क्वेश्चन 2015 में आया 3 मार्क्स का। मैं सिर्फ उन्हीं सवालों को लेने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पिछले दिनों बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या अभी पूछे जा सकते हैं। जैसे कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आपको रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके कह रहा है फैक्टराइज करना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को। किसको फैक्टराइज करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल आपका क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, ये आपका क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो ऐसे मैं 2 क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बता चुका हूं कि हमेशा ही आपके बोर्ड पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का सवाल आएगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी और फिर इस क्वेश्चन में बता रहा हूं कि जब हमारा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट दिया होता है बच्चों, तो उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मींस 1 है, तो 1 से किसी नंबर को इंटू करोगे तो वही आएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कांस्टेंट टर्म जो 26 है इसके हमको फैक्टर ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म 26 के फैक्टर लिखना है। तो बताया था कि फैक्टर बताओ क्या होते हैं तो मैं जो 26 को x की वैल्यू मीन 26 को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर 1 होगा, 2 होगा और हमारा 13 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। ये हमारी 4 वैल्यूज हैं जो 26 को डिवाइड करने पर इसके रिमाइंडर को 0 कर देंगी। ये फैक्टर की डिफिनीशन होती है कि ऐसे नंबर आपको ढूंढना है जिसके फैक्टर ढूंढना है, अगर उसमें आप डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि आपको प्लस माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि प्लस वैल्यू से भी 0 हो जाएगा, माइनस वैल्यू से भी 0 आ जाएगा। तो आपके फैक्टर क्या क्या मिले बच्चों, +1 मिले, -1 मिले, +2 मिला, -2 मिला, +13 मिला, -13 मिला, प्लस का 26 मिला और माइनस का 26 मिला। अब अगर आप देख पाओगे यहाँ पे कि अगर मैं +1 यहाँ पुट करूं, हमको एक एक इसमें से रखकर चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की वैल्यू +1 को पुट करूंगा, तो आप कहोगे कि सर रख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस का 26 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो आप कहोगे सर 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 1 प्लस 26 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 10 माइनस 37 प्लस 26। तो अगर आप ये प्लस वाली तीनों वैल्यू ऐड करोगे तो 37 आ जाएगा, माइनस 37 आ जाएगा, बराबर 0 आ। देख पा रहे होंगे कि पहली बार में ही x की वैल्यू 1 पुट करने पर जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। जब इसकी वैल्यू बच्चों 0 हो गई तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब जो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा वो इज ए फैक्टर ऑफ,
जो x माइनस वन होगा दैट इज ए फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये क्या होगा बच्चों, एक फैक्टर आएगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद मैंने बताया था कि जो भी ये वैल्यू 0 कर देगा उसको इस पॉलिनोमियल में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स आई वांट टू से दैट कि जो x माइनस वन है उससे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, x माइनस वन से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, जैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि x माइनस वन से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 में डिवाइड करना है आपको। इसको आपको डिवाइड करना है, ये चीज मैंने सिखाया था। तो एक मैंने बताया था कि एक तो आप डिवाइड कर सकते हो, दूसरा तरीका इजीली वे पे आपको क्या करना है कि जो x माइनस वन है उसकी पावर मैक्सिमम 3 है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए कि तो इसके 3 फैक्टर होंगे, तो आपको मेरे बच्चों इसको 3 टाइम्स लिख लेना है। देखिए मैं बिना डिवाइड के भी कितना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी फैक्टर मिलता है इसको 3 पावर में तोड़ना है, 3 बार तोड़ना है, तो आपको 3 बार लिख लेना है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है हम उसको उतने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 3 बार किए। अब कहोगे, आप ध्यान से समझो, पहला टर्म आपको एक्स क्यूब चाहिए। अगर एक्स क्यूब चाहिए बताओ, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग इसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस फॉर्म में। आप देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे बताओ ये एक्स लिखा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूंगा तभी तो इसका इससे इंटू करूंगा तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा। अब जब ये एक्स स्क्वायर का एक्स के किए आप एक्स क्यूब आ गया और एक्स स्क्वायर का माइनस वन से करोगे तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बच्चों प्लस का 10x स्क्वायर चाहिए। तो अब बताओ ये प्लस का 10x स्क्वायर कैसे आएगा, तो आप कहोगे कि सर आप इसमें प्लस का 11x स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तभी तो इन दोनों की वैल्यू मिलाकर हमारी कितनी आएगी, प्लस का 10x स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो अगर आपने प्लस का 11x स्क्वायर ये आपने ऐड किया है तो प्लस का 11x, अब इसको यहाँ पे ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि इसका इससे इंटू करो तो प्लस का 11x स्क्वायर आ जाए। तो अगर आप यहाँ प्लस का 11x रख दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11x इंटू एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 11x स्क्वायर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी सेम मिलता जा रहा है और नीचे की भी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। एक्स स्क्वायर के एक्स में करो एक्स क्यूब आया, एक्स स्क्वायर का माइनस वन में एक्स स्क्वायर आया, 11x का एक्स में किए 11x स्क्वायर, 11x का माइनस वन में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x आ जाएगा। लेकिन चाहिए तुमको कितना, 37x। तो बताओ माइनस 11x है, तुम्हें 37x माइनस एक्स में चाहिए, तो आप कहोगे सर माइनस का 26x इसमें और ऐड कर देंगे, तभी तो माइनस ये दोनों वैल्यू मिलाकर हमारी ऊपर वाली के सेम आएंगे, माइनस 37x। तो आप देख पा रहे होगे कि ये तो 11x इंटू माइनस वन 11x हो गया, अब ये माइनस 26x आ गया और यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब हम लोग सिर्फ अगर यहाँ माइनस 26 लिख दे तो माइनस 26 का x में करेंगे तभी तो माइनस 26 आया होगा, और फिर इसको करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 26 इंटू 1 26 आ जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में वही 26 आ गया। तो आपको अगर ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही हो तो आपको करना क्या है कि जब x माइनस वन से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे तो आपको जो ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे टूटी है ऐसे ही टूटती है। अगर आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो इसका जो कोसेंट आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर इसका बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 100% 0 आएगा। आ रही बात समझ में? ये चीज आपको खुद से डिवीजन करके चेक करना है कि क्या x माइनस वन को अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या इतना कोशेंट मिल रहा है और रिमाइंडर 0 मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज किस तरह से 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक हो गई। अब आप इसमें ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि सर इन तीनों में ही x माइनस वन मेरा कॉमन है, तीनों में मेरे बच्चों क्या है, x माइनस वन कॉमन है। तो अगर x माइनस वन कॉमन है तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूंगा और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 11x और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल में टूट गया, 2 पार्ट में हुआ। अभी मैं 2 नहीं इसको 3 पार्ट में तोड़ना है।
इन तीनों में आप देख पा रहे हैं x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 11x बचा, यहाँ से 26 बचा। अब बताओ इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो आप कैसे ब्रेक कर पाओगे? क्या तरीका होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का? आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है इसके फैक्टर करना है और माइनस करने पर बताओ कितना आना चाहिए? 11। हमको दो नंबर ढूंढना है, जिसका इंटू करें तो 26 आए और माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो वो दो नंबर आपके, आप कहोगे कि सर 13 और 2 है, जिनका इंटू करूंगा तो 26 आएगा और 13 को 2 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ये बनेगा x माइनस 1 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 की जगह हम लोग कितना लिख देंगे? 13 माइनस 2 इंटू, ये देखिए x लिखा था पहले और माइनस का कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब x का अगर आप इंटू कर दोगे तो x माइनस 1 ये कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x माइनस का 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे दोनों में x कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो कितना बनेगा? x प्लस 13 हो जाएगा। इन दोनों में कितना कॉमन हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 13। ठीक है, अब इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस 13 हो जाएगा कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स में ब्रेक हो गया। यही आपका आंसर है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उसके ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसको किस तरह से फैक्टराइज करना है, क्योंकि 3 नंबर का पेपर में, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बहुत समय से पूछते हुए चला आ रहा है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद फैक्टराइजेशन के बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, है ना, आपके लिए ये एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर था। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सवाल है आपके लिए जो है क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन क्या है? इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, देखिए, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है? 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx minus 14, and when the expression is divided by, and when the expression is divided by x minus 3 leaves a remainder leaves a remainder 32, 32 नहीं बच्चों 52 है, 52, then find the value of a and b। ये क्वेश्चन है आपका, ये सवाल है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो x माइनस 2 है वो एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर है। तो फैक्टर की डिफिनीशन होती है कि अगर ये x माइनस 2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू 2 रखने पर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और जब इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय, अगर इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो उस समय हमको रिमाइंडर 52 मिलता है। फैक्टर के केस में रिमाइंडर 0 मिलता है और जब फैक्टर नहीं होता तो उस समय कुछ रिमाइंडर की वैल्यू 0 के एक्सेप्ट कुछ भी मिल सकती है। तो आपको उस हिसाब से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि x माइनस 2 है वो किसका फैक्टर है? 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14 का। ये क्या है बच्चों? फैक्टर है। तो आप कहोगे कि सर x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 2 रख दीजिए इसमें, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं
इसके रिमाइंडर को बताओ किसके इक्वल, 0 के। तो रख दीजिए रिमाइंडर, तो x की जगह 2 रख दीजिए, 2 इंटू एक्स की जगह 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 का क्यूब बताओ क्या, 2 का क्यूब 8 2 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा, प्लस 2b माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 14 बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 यहाँ कॉमन मिल जाएगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगी। और जब इसी एक्सप्रेशन को, जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं सेम चीज को, किसको, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14 को किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 3 से। अब हमारा रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 52 आता है। क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पे x माइनस 3 से करना है, तो x माइनस 3 को 0 करोगे और x की वैल्यू कितना रखोगे, 3 रखोगे। अगर यहाँ x की वैल्यू 3 रखोगे तब रिमाइंडर निकालोगे तो 52 है। तो निकाल दो रिमाइंडर, 2 इंटू एक्स की जगह 3 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 14 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 प्लस ये a इंटू 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b माइनस 14 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 52। सॉल्व कर दो, 54 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 52। इसको इधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड, तो बनेगा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 52 माइनस 14, बताओ कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप चाहो तो 3 से कॉमन लेके कर सकते हो। तो आप कहोगे कि सर 3 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, ये बनेगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 12 अपॉन 3 बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि सर 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। और इसके बाद सॉरी 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 करो। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगी, और सेकंड इक्वेशन 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। अब दोनों को सब सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक टर्म्स को खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2a माइनस 3a माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। और a की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड में, तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो फर्स्ट में लिखोगे a की वैल्यू 5, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना था, माइनस 1। तो 2 इंटू a की जगह 5 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, 2 5 जा 10 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1। तो b इज इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस 10 बच्चों, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस 11 आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए कि यहाँ पे बार बार यही क्वेश्चन आएंगे, या तो फैक्टर बोलेगा, या तो कहेगा कि इतना रिमाइंडर लीव करता है, या तो किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए बोलेगा। और यहाँ से आपका लगभग 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड पेपर में। तो आप यहाँ से अपने जो ये रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे द्वारा यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन हर टाइप के जो पॉसिबल हो पाए वो कराने की कोशिश की गई। और आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि ये वीडियोस को आपको देखने पर कैसा लगता है और ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और साथ में बेल आइकन की जो घंटी लगी है उसको भी आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत आपको थैंक यू।